मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है? क्या यमराज सच में है? भारत के गांव-गांव, शहर-शहर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि वे यमराज से मिलकर वापस लौटे हैं। उनके शरीर पर निशान है। उनकी आंखों में वो दृश्य आज भी ताजा है। आज हम आपको ले चलेंगे उन सच्ची घटनाओं की यात्रा पर, जहां यमराज ने न सिर्फ दर्शन दिए, बल्कि न्याय भी किया। पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक शोध और आधुनिक समय का एक अनोखा यमराज, दीवानी राम। तो बने रहिए अंत तक। वेदों में यम को पहले मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग का मार्ग खोला। उनकी जुड़वा बहन यमी थीं। धीरे धीरे यम मृत्यु के देवता बने, फिर धर्मराज, जो मृतकों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। पुराणों में उनका रूप भयंकर है। 4 भुजाएं, दंड और पाश, वाहन भैंसा। वे दक्षिण दिशा के लोकपाल हैं। यमराज के 2 कुत्ते, श्यामा और शर्वरा, आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर स्वयं यमराज के पुत्र थे। यम को धर्मराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे धर्म के अनुसार ही दंड देते हैं। 1970-80 के दशक में डॉक्टर सतवंत पसरीचा ने पूरे भारत में निकट मृत्यु अनुभवों का सबसे बड़ा सर्वेक्षण किया। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। 70% से अधिक भारतीयों ने बताया कि उनकी मृत्यु के समय यमराज या उनके दूत आए। वहीं अमेरिका में ऐसे मामलों में लोगों ने स्वयं निर्णय लेने की बात कही। एक मामला, वासुदेव पांडे, उत्तर प्रदेश। बचपन में टाइफॉइड से उनकी मौत हो गई थी। परिवार शव ले जा रहा था। वे बताते हैं कि 2 व्यक्तियों ने मुझे पकड़ा। एक काले रंग का व्यक्ति गुस्से में बोला, मैंने वासुदेव माली को मंगवाया था, तुम वासुदेव छात्र को ले आए। जब मैं लौटा तो वासुदेव माली ठीक था, पर अगली सुबह उसकी मौत हो गई। दुर्गा जाटव का मामला और भी हैरान करता है। उनके घुटनों पर बरसों पुराने निशान थे। उनका कहना है कि यमदूतों ने उनके पैर काट दिए थे, फिर पैरों के जोड़े दिखाकर उनके पैर पहचानने को कहे। बाद में घुटनों पर अजीब निशान बन गए, जो कभी थे ही नहीं। सबसे प्रसिद्ध मामला है छज्जू बनिया का। जब वे बेहोश पड़े थे, उनकी आत्मा यमलोक पहुंच गई। वहां एक क्लर्क ने कहा, हमें छज्जू बनिया की नहीं, छज्जू कुम्हार की जरूरत थी, इसे वापस भेज दो। जैसे ही छज्जू बनिया को होश आया, पता चला कि ठीक उसी समय छज्जू कुम्हार नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर पसरीचा कहती हैं कि ये घटनाएं सांस्कृतिक ढांचे को दर्शाती हैं। भारत में यमराज की छवि इतनी प्रबल है कि मृत्यु के अनुभव में वे स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन इन सभी मामलों में एक समानता है, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना और जीवन की समीक्षा। पौराणिक ग्रंथों में भी यमराज की कई घटनाएं मिलती हैं। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। यमराज उन्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। यही अद्वैत वेदांत का आधार है। सवित्री सत्यवान की कथा तो हर कोई जानता है। सवित्री ने यमराज का पीछा कर 3 वरदान लिए और चौथे में संतान की मांग करते हुए कहा कि वे सत्यवान के बिना संतान नहीं चाहती। यमराज ने उनकी पतिव्रता और बुद्धि देखकर सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। मार्कंडेय ऋषि की कथा में भगवान शिव ने यमराज को पराजित किया और 16 वर्षीय मार्कंडेय को अमरत्व दिया। ये कथाएं बताती हैं कि भक्ति और धर्म के सामने यमराज भी झुक जाते हैं। एक और कथा, एक डाकू और एक साधु की मृत्यु हुई। साधु ने अपने तप का अहंकार दिखाया। डाकू ने विनम्रता से पाप स्वीकार किए। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा और साधु को डाकू की सेवा का दंड दिया। ये दिखाता है कि यमराज बाहरी आडंबर नहीं, हृदय की शुद्धता देखते हैं। यमराज से जुड़ी एक सच्ची घटना आज भी घट रही है, लेकिन बिल्कुल अलग अर्थ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 49 वर्षीय दीवानी राम को लोग यमराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 36 वर्षों से वे मॉनसून में बहे पुलों पर लोगों को अपने कंधे पर बैठाकर सुरक्षित पार लगाते हैं। वे कोई शुल्क नहीं लेते। सैनिकों से तो पैसे लेने से साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे पैसे लेना उचित नहीं। हजारों लोगों की जान बचा चुके दीवानी राम असल जीवन में यमराज का अर्थ बदल देते हैं। मृत्यु के दूत से जीवनदाता बन जाते हैं। यमराज की आस्था केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। हिमाचल के चंबा में धर्मराज का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां मान्यता है कि मृतकों की आत्मा यहीं लाई जाती है। बौद्ध धर्म में भी यमराज छोग्यल यानी धर्मराज हैं। चीन में वे यानलोवोंग, जापान में एन्मा कहलाते हैं। आज भी यमराज का उपयोग सड़क सुरक्षा अभियानों में किया जाता है।
पुलिस वाले यमराज बनकर लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह देते हैं। ये दिखाता है कि यमराज का भय आज भी समाज में जागरूकता लाने का माध्यम है। यमराज से जुड़ी ये घटनाएं चाहे पौराणिक हों, वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित हों या आधुनिक समय के किसी सामान्य व्यक्ति की, सब एक ही संदेश देती हैं। मृत्यु केवल एक द्वार है और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा था, आत्मा अमर है, शरीर के नष्ट होने पर भी वो स्थायी रहती है। यमराज हमें डराने नहीं, हमें जगाने आते हैं, जीवन को सार्थक बनाने का संदेश देने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरक कहानियों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।